इधर भारतीय मीडिया सीजेपी के आंदोलन और सोनम वांगचुक के अनशन पर कवर कर रहा है। इस खबर के अंदर एक खबर है वो दब के रह गई। अमेरिका और सऊदी अरब ने एक डील कर दी है जो पश्चिम एशिया के संतुलन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये डील बहुत बड़ी है क्योंकि ईरान और अमेरिका युद्ध इसलिए हुआ था कि ईरान है वो यूरेनियम का संवर्धन कर रहा था। तो अब अमेरिका और सऊदी अरब ने ये डील की है, असैन्य परमाणु समझौता किया है कि परमाणु प्लांट के लिए अमेरिका है वो यूरेनियम उपलब्ध करवाएगा, वो तकनीकी उपलब्ध करवाएगा कि यूरेनियम को संवर्धित किया जा सके और पावर प्लांट के अंदर यूज किया जा सके, जिससे कि सऊदी अरब के किंग सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट जो सिटी है उसके अंदर पावर का यूज किया जा सके और सऊदी अरब को बिजली के उत्पादन के अंदर अग्रणी देश बनाया जाए और अपने घरेलू आवश्यकताओं का पूर्ति की जा सके। इसके लिए ये डील की गई है, लेकिन इस डील पर कई सवाल उठ रहे हैं जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में तो यही बताया गया है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में असैन्य परमाणु समझौता हुआ है जिसके अंदर यूरेनियम उपलब्ध करवाया जाएगा, उसकी तकनीकी उपलब्ध करवाई जाएगी, यूरेनियम को संवर्धित करके पावर प्लांट के अंदर यूज किया जा सके। लेकिन क्या अमेरिका का ये बैकडोर से सऊदी अरब को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना मतलब ईरान के साथ में शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास है? क्योंकि ईरान के पास में वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि वो यूरेनियम का संवर्धित करके परमाणु बम बना सकता है। ये टेक्नोलॉजी उसके पास में है, तो क्या वो टेक्नोलॉजी अमेरिका सऊदी अरब को देना चाहता है जिससे कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में शक्ति संतुलन बना रहे? जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, पाकिस्तान की मदद की गई है कि परमाणु बम बनाने के अंदर भारत ने स्वतंत्र रूप से बनाया, लेकिन भारत की बराबरी के लिए, भारत के साथ में शक्ति संतुलन के लिए कुछ देशों ने पाकिस्तान की मदद की। तो क्या इसी तरह से ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है तो सऊदी अरब को भी वो टेक्नोलॉजी मुहैया करवाई जाए? ये इस डील के अंदर सबसे बड़ा सवाल निकल करके आया है। क्या इस डील के अंदर जो प्लांट लगेंगे उसके अंदर यूरेनियम एनरिच किया जाएगा? क्या उसकी पर्याप्त रूप से निगरानी की जाएगी? वो किस तरह से की जाएगी ये इस डील के अंदर नहीं बताया गया है, लेकिन अमेरिका के लिए एक चुनौती होने वाला है। या अमेरिका जानबूझ करके ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाना चाहता है? ये बड़ा सवाल है। हालांकि अभी इसका मसौदा है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस डील से सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यूरेनियम को एनरिच करने की टेक्नोलॉजी सऊदी अरब के हाथ में आ जाएगी। क्या वो भविष्य के अंदर इसको परमाणु बम बनाने के अंदर यूज नहीं करेगा? ये बड़ा सवाल। इससे है वो पश्चिम एशिया की राजनीति है वो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब दोनों के बीच में शक्ति संतुलन हो जाएगा। अभी ईरान है वो इन खाड़ी देशों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका युद्ध के अंदर ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन इन खाड़ी देशों के अंदर जो अमेरिकी बेस बने हुए हैं वहां पर ईरान ने अपनी मिसाइलें दागी, वहां पर अमेरिका का नुकसान किया और इन देशों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में ये डील हुई है। यह समझौता अमेरिकी परमाणु अधिनियम 1954 के अधीन किया गया है। इसकी धारा 123 के तहत होने वाला कानूनी ढांचा है। इसके अंदर अमेरिका इसकी परमिशन के बगैर किसी भी देश के साथ में इस तरह की टेक्नोलॉजी है वो साझा नहीं करता है। इस कानून के तहत ही अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ में ये डील की। समझौते के अंदर परमाणु संवर्धन का शांतिपूर्ण उपयोग, सुरक्षा मानक और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के अंदर रहने की बात कही गई है। इस तरह के समझौते के अंदर उल्लंघन भी हुआ है, जैसे कि ईरान और अमेरिका के बीच में 2015 के अंदर समझौता हुआ था, लेकिन ईरान उसके बाद में भी छुप के परमाणु संवर्धन करने लगा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने है वो समझौता तोड़ दिया और ईरान के ऊपर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। तो सऊदी अरब और अमेरिका तो मित्र राष्ट्र है, इसमें कई दशकों से अच्छे संबंध बने हुए हैं और इस तरह की डील होना एक तरह से सऊदी अरब भविष्य के अंदर अपनी सुरक्षा को देखते हुए डील कर सकता है। इसके अंदर भविष्य के अंदर जो संवर्धन की टेक्नोलॉजी उसको उपलब्ध होगी, उसके अंदर भविष्य के अंदर वो यूरेनियम को एनरिच करके अपना परमाणु कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ा सकता है। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आपकी इस विषय पर क्या राय है
वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।